सवाल हमारा आज का ये है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो अयोध्या स्टेट के अंदर एक तरफ राम मंदिर बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक तरफ हमें कह लें कि बाबरी मस्जिद की रिप्लेसमेंट में बहुत बड़ी मस्जिद बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये पाकिस्तान में भी इसी तरह ही है। पाकिस्तान में भी मिनॉरिटी का ख्याल रखा जाता है, उनकी इबादत गाहों का ख्याल रखा जाता है। आप इधर चले जाएं ननकाना साहब, तो वहाँ पे आप जाके देखें जितनी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया हुआ है उनको। तो आई थिंक पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, ये होना चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हर मज़हब जो है उस मिनॉरिटी में जहाँ पे भी है उनकी इबादत गाहों का उनका ख्याल रखना चाहिए। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि इंडिया में भी ऐसे ही है कि किसी चीज़ को मतलब शहीद करके या मतलब किसी की दिलाजारी करके नई चीज़ नहीं बनानी चाहिए। जो पहले से मौजूद है उनको रहना चाहिए, और नई जो डेवलपमेंट वो करना चाह रहे हैं तो वो एक खुशाइंद बात है। इसी तरह पाकिस्तान पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड यही रूल रेगुलेशन होना चाहिए, जहाँ पे मुसलमानों की इबादत गाहें उनको महफूज किया जाए, ईसाइयों की है उनको किया जाए, और हिंदुओं की है उनका हर की रिस्पेक्ट है। तो वो अपने अपने मज़हब के हिसाब से जो है उनका ख्याल रखना चाहिए। मैं रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी कि जब पाकिस्तान और इंडिया इंडिपेंडेंट हुए, कह लें कि इंडिपेंडेंस लिया इन्होंने, तो पाकिस्तान में बहुत सारे मंदिर मौजूद थे और कह लें कि उनकी बात गाहें भी मौजूद थी। लेकिन अगर अब देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो डिमोलिश कर दिए गए हैं। एक 1600 साल पुराना मंदिर भी कह लेंगे डिमोलिश कर दिया गया है। तो क्यों है, मतलब कि अगर देखा जाए तो ऐसी चीज़ों को तो प्रिजर्व करके रखना चाहिए। आपकी टूरिज़्म भी बढ़ता है, इससे लोग देखने के लिए भी आते हैं। साथ में ये भी पता चलता है कि आप अपनी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी चीज़ों को कितना महफूज करके रखते हैं। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया चले गए तो डेफिनेटली जब यहाँ पे हिंदू था ही कोई नहीं, तो उनका मतलब वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को महफूज करना और रखना, कि उसकी जो केयर है वो उसी सूरत में होगी जब उस रिलीजियस के लोग वहाँ पे आबाद होंगे। जब नहीं होंगे तो डेफिनेटली फिर उनका जो है आप समझें कि उनका जो है उनकी डेवलपमेंट का काम कोई नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मतलब आपकी तारीख गवाह है, आपकी तारीख के लिए ही उसको वहाँ पर रखा गया है। अगर आप उसको डिमोलिश करेंगे फिर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद है? हमारे तो वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर की इतना ध्यान ही रखा जा रहा पाकिस्तान में। नहीं तो यहाँ पे जो इंडिया के है, या आप हिंदुओं का देख लें या इंडिया वालों का या सिखों का देख लें, तो उसमें जो चीज़ें जहाँ पे किसी भी रिलीजियस के लोग रेगुलर आते हैं, वहाँ पे अपनी इबादत करते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो आई थिंक वो महफूज है। और जहाँ से वो चले गए हैं वहाँ पे उनका वजूद ही कोई नहीं है, तो डेफिनेटली फिर वो इसी तरह ही है जैसे घर है। अगर उसको कोई घर वाले सफाई सुथराई रखेंगे, उसकी ये आप कह लें कि डेवलपमेंट करेंगे, देन वो अपनी असल हालत में रहेगा। लेकिन जब उसका ये कह लें कि वो उस रिलीजियस के लोग वापस चले गए इंडिया में, तो वो उनकी फिर केयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जहाँ पे आबाद है, अब भी जहाँ पे हिंदू आबाद हैं, यहाँ पे सिख आबाद हैं, जहाँ पे ईसाई आबाद हैं, तो उनके जो गिरजा घर हैं या जो भी उनकी इबादत गाहें हैं वो आई थिंक वो महफूज हैं, और गवर्नमेंट उसमें तामन भी करती है, उन लोगों का ख्याल भी रखती है। नहीं ठीक है, अगर वो बना रहे हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को। और ज़ाहिर बात है, अगर वो हिंदू स्टेट है और मुसलमान वहाँ रह रहे हैं तो थोड़ा सा तो फ़र्क आएगा। यहाँ पे पाकिस्तान में भी कोई ऐसा क्रिश्चियंस कोई यहाँ वहाँ पे फ़र्क आते ही है ना। हाँ जी। तो थोड़ा सा तो फ़र्क हमेशा रहती है। वो स्टेट उनकी है और ये हमारी पाकिस्तानियों की है। बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारे यहाँ जो हिंदू रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, दे आर पाकिस्तानी हिंदू, तो यहाँ पर जो मंदिर वगैरह हैं इतने ज़्यादा उनको रेनोवेट नहीं किया जाता, ना उनके लिए कुछ प्रॉपर प्रोग्रेस की जाती है। तो ऐसा क्यों है? हालांकि वो हमारे मुल्क के लोग हैं, यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जैसे वहाँ पर मुसलमानों को मिल रही हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये जब पाकिस्तान बना था तो यही हमारा मोटिव था कि जो भी यहाँ पे जिस तरह की भी मर्जी अपार्ट फ्रॉम रिलीजन जो भी होगा तो उसकी सेम इक्वालिटी होगी। तो अगर है तो फिर सबके लिए होनी चाहिए। जितने भी मंदिर थे इस वक्त पाकिस्तान में, अगर देखा जाए 1600 साल पुराना एक मंदिर था जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता था, उसको डिमोलिश कर दिया गया, जबकि उसको रेनोवेट करवाना चाहिए था। एंड हिंदुओं की भी हालत इतनी अच्छी पाकिस्तान में नज़र नहीं आती है। तो कब तक हमारी जो गवर्नमेंट है ऐसे इनिशिएटिव लेगी? लोग कहते हैं कि जी इंडिया में मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन अब अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी, उनके जो योगी जो CM है वहाँ के, उन्होंने भी अच्छे खासे इनिशिएटिव्स लिए हैं। एंड प्रॉपर अच्छा लगेगा देखकर, एक उसी सेम रूट पे आपको मस्जिद भी मिल रही है, उसी सेम रूट पर आपको मंदिर भी मिल रहा है। तो यहाँ पर भी तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना। हमारी गवर्नमेंट कब स्टेबल होगी, हमारी लोग कब माइनॉरिटीज़ के लिए काम किया जाएगा? देखें, ये तो अब गवर्नमेंट का अपना इनिशिएटिव है, इस पर हम कुछ ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। अगर कोई चीज़ कोई बंदा यहाँ पे रह रहा है, जो भी उसका रिलीजन है, और जो अगर पाकिस्तान बनते हुए भी हमारा यही एक मोटिव था कि जो भी आएगा यहाँ पे रहे,
तो अगर वो हैं तो कोई मसला नहीं है, ऐसा उनके लिए भी जगह बननी चाहिए। कितनी है यहाँ पर, कितनी मांगी नज़र आती है आपको मेजोरिटी और माइनॉरिटी के दरमियान में? यहाँ पे पहले ही आप ये देखें ना कि मुस्लिम जो है यहाँ पे 99-98% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, मिनॉरिटी बहुत कम है, बहुत कम है। एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ पे तो आपको ऑलमोस्ट 40-30 की रेंज में आ जाता हाँ है, जी। लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा लगता है कि ना हाँ वहाँ पे मुस्लिम भी कम्युनिटी और फिर हिंदू कम्युनिटी, ये दो मेजर आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपके क्रिश्चियन कम्युनिटी आ जाती है। बट यहाँ पे केस डिफरेंट है, 95-98% जो है मुस्लिम कम्युनिटी है, तो मिनॉरिटी का ऐसा मैं नहीं ख्याल कि इसमें कोई वो, ना ही हमने देखा है कि कहीं पे वायलेंस वगैरह हुआ है या कहीं पे हमने चर्चिज़ को ख़राब किया, या होता है कि जैसे आपके मंदिर वगैरह देखें वहाँ पे रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, आपका जो सिखों का जो गुरुद्वारा है हाँ जी। उसको भी हमने रिहेबिलिटेट किया वहाँ पे। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे एज सच देखा जा रहा है, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो है ना वो मुस्लिम्स हैं यहाँ पे, तो इतने वो केसेस आते नहीं हैं। आपका कॉन्फ्लिक्ट उसका आता है जब आपके रेशो जब ज़्यादा मिनॉरिटी की होती है, उसका कॉन्फ्लिक्ट आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। अदरवाइज़ नहीं आना। चलिए, आपने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी इतना कुछ करवा भी रहे हैं भारत के अंदर मुसलमानों के लिए, तब भी एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं होता। लेकिन जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं, दे वर ऑलवेज सेइंग कि हम एक हिंदू मुसलमान हैं और हम डेफिनेटली अपनी कंट्री को ही सपोर्ट करेंगे। ये तो मोहब्बत होती है, डेफिनेटली नज़र आ रही होती है, तो उनका रवैया तो चेंज नज़र आता है। तो हमारा क्यों नहीं चेंज हो पा रहा? हम क्यों स्टक होकर रह गए एक चीज़ के ऊपर कि हम कहते हैं कि नहीं, अगर नरेंद्र मोदी ऐसे हैं तो ऐसे ही हैं, और वो हमें एक फेनोटिक पर्सन नज़र आता है, एक रेसिस्ट पर्सन नज़र आता है जो कि माइनॉरिटीज़ को भी इतना सपोर्ट नहीं कर सकता। देखिए, आप करंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जो उन्होंने वहाँ पे मास किलिंग्स की थी, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कभी भी कि अब वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है वो फेस सेविंग के लिए कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि वो है। प्रोग्रेस इस वक्त राइट नाउ इंडिया कर चुका है, उसका सेहरा तो फिर नरेंद्र मोदी के सर पर ही जाता है। आप देख लें, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुके, 4 ट्रिलियन की ऑलमोस्ट देर इकॉनमी, एंड ये सारे के सारा नरेंद्र मोदी के टेन्योर में ही नजर आया। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, एंड देखा जाए तो एक बार फिर से जो नरेंद्र मोदी हैं 3 स्टेट्स में जीत चुके हैं इलेक्शंस। क्या लगता है कि इस बार भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे? बन भी सकते हैं, चांसेस हैं, लेकिन आप उसमें देखेंगे उनकी इकॉनमी के लिए ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है आपकी स्टेबिलिटी का। वहाँ पे स्टेबिलिटी काफ़ी रही है, आपका जो आप गवर्नमेंट आती है वो टेन्योर पूरा करके जा रही है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप देख लो, गवर्नमेंट कभी भी पूरा नहीं करती, 3-3.5 साल के अंदर आपकी नई गवर्नमेंट आ जाती है, तो एक ये भी चीज़ मैटर करती है। दूसरा ये है कि 2008 में अगर आप देखो तो वहाँ पे यही हाल था जो पाकिस्तान का था वहाँ पे, तो वहाँ से उन्होंने कम बैक किया, उन्होंने सीखा है, तो हमें भी चाहिए कि हम यहाँ से सीखेंगे, वो चीज़ें हम रिपीट ना करें। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग। ओके, मतलब ओवर एंड ओवर सेम साइकिल रिपीट करते जाएंगे और तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर।